एक छोटे से गांव श्यामपुर में दो बहनें रहती थी, सरला और कमला। दोनों एक ही माँ बाप की बेटियां थीं। एक ही घर में पली बड़ी, एक ही जैसा खाना खाया, एक ही जैसी परिवेश पाई, पर स्वभाव जमीन आसमान का फर्क था। सरला बड़ी थी, शांत, धैर्यवान, मेहनती और मीठा बोलने वाली। कमला छोटी थी, सुंदर तो बहुत, पर चिड़चिड़ी, घमंडी और काम से जी चुराने वाली। समय आया और दोनों की शादी एक ही घर में हुई। जी हाँ, वह दोनों सगी बहनें थीं और उनकी शादी दो सगे भाइयों से हो गई। बड़ा भाई मोहन सरला का पति बना और छोटा भाई सोहन कमला का। दोनों बहनें एक ही आंगन, एक ही छत और एक ही ससुराल में रहने लगी, पर यहीं से उनकी किस्मतों के रास्ते अलग होने लगे। ससुराल में सास शांति देवी, ससुर हरिराम और दोनों बेटे रहते थे। घर बड़ा था पर आमदनी ज्यादा नहीं, सबको मिलजुल कर रहना पड़ता था। पहले ही दिन सुबह सरला सूरज उगने से पहले उठ गई। उसने आंगन बुढ़ाया, चूल्हा जलाया, सास के पैर छुए और बोली, अम्मा जी, आज से घर का काम मैं संभाल लूं। शांति देवी का दिल खुश हो गया। उधर कमला अभी तक सो रही थी। जब सरला ने जगाया तो उसने करवट बदलते हुए कहा, दीदी, मैं मायके में कभी इतना जल्दी नहीं उठती थी। सरला मुस्कुराकर बोली, अब ससुराल है बहन, यहाँ सबको साथ निभाना पड़ता है। कमला मुंह बनाकर उठी। दिन बीतते गए। सरला हर काम में आगे रहती, सास की सेवा, ससुर की दवा, खेत से लौटे पति के लिए गर्म खाना, घर में सिलाई कढ़ाई करके थोड़ा पैसे भी जोड़ती। वो काम करते हुए गुनगुनाती रहती, थकान होती पर शिकायत नहीं। कमला वह हर काम में बहाना ढूंढती, आज सिर दर्द है, कल तबीयत ठीक नहीं, इतना काम मुझसे नहीं होगा। धीरे धीरे घर में फर्क दिखने लगा। सरला का हाथ का खाना सबको भाता, कमला की बेरुखी सबको खटकने लगती। एक साल गांव में सूखा पड़ गया, खेतों में फसल नहीं हुआ, घर की हालत खराब होने लगी। मोहन और सोहन दोनों परेशान थे। एक रात सरला बोली, जी चिंता मत कीजिए, मैंने थोड़े से पैसे बचा कर रखे हैं और मैं गांव की औरतों के कपड़े सिल लूंगी। मोहन की आंखें भर आई। उधर सोहन ने कमला से कहा, घर की हालात ठीक नहीं है, कुछ बचत है। कमला झुंझला गई, मेरे पास क्या खजाना है और मैं कोई मजदूरी करने नहीं जाऊंगी। सोहन चुप हो गया। सरला ससुराल वालों से ऐसे बात करती जैसे अपने हों। अम्मा जी, आज आप आराम करिए, बाबूजी दवा समय से ले लीजिए। घर में उसकी इज्जत बढ़ती गई। कमला हर बात पर तकरार करती, मुझसे ही क्यों काम करवाते हैं, दीदी ही सबकी प्यारी बनी रहती है। धीरे धीरे ससुर भी उससे दूरी बनाने लगे। एक दिन गांव में शहर से एक सेठानी आई, उसे कढ़ाईदार चादर चाहिए था। किसी ने सरला का नाम बताया। सरला ने रात दिन मेहनत करके इतनी सुंदर कढ़ाई की कि सेठानी दंग रह गई। बेटी, तुम शहर चलो, मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगी। सरला ने मुस्कुरा ससुराल वालों से पूछा। सब खुश हुए। कुछ ही महीनों में सरला घर बैठे अच्छा पैसा कमाने लगी। उसने सबसे पहले क्या किया, घर की टूटी छत ठीक करवाई, सास के लिए गरम शॉल लाई, कमला के लिए भी साड़ी लाई। कमला ने साड़ी तो ले ली पर मन में जलन भर गई। कमला सोचने लगी, हम एक ही माँ की बेटियां हैं, फिर भी किस्मत में इससे सब कुछ क्यों दे रही है। पर उसने कभी यह नहीं सोचा कि फर्क किस्मत का नहीं, मेहनत और व्यवहार का था। एक दिन गुस्से से उसने कहा, दीदी तो बस दिखावा करती है, सबको खुश करने का नाटक। सरला चुप रही। कुछ महीनों बाद सोहन बीमार पड़ गया। दवा के पैसे नहीं थे। कमला रोती रही पर कुछ कर नहीं पाई। सरला ने बिना बताए अपने पैसे से दवाई मंगवाई। कमला को पता चला तो उसकी आंखें झुक गई। दीदी, मैंने हमेशा आपसे जलन की और आप। सरला ने उसका हाथ पकड़ा। हम बहनें हैं कमला, किस्मत लड़ने से नहीं साथ देने से बदलती है। उस दिन के बाद कमला सच में बदलने लगी। वो सुबह उठने लगी, सास का हाथ बटाने लगी, पति का ख्याल रखने लगी। शुरू में लोग हैरान हुए पर धीरे धीरे घर में फिर से हंसी लौट आई। समय बीता, सरला का काम बढ़ता गया। उसने कमला को भी कढ़ाई सिखाई। अब दोनों बहनें साथ बैठकर काम करती, हंसती, बातें करती। एक दिन सास ने कहा, मेरी दोनों बहुएं अब इस घर की लक्ष्मी है। कमला की आंखों में आंसू आ गए, इस बार दुख के नहीं, सुकून के।